जय हिंद फ्रेंड्स, मैं राजेश जाट आप सभी का जे डिफेंस का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा इंडियन आर्मी जीडी का क्वेश्चन पेपर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि 1 नवंबर 2020 को लखनऊ एआरओ के अंतर्गत पूछा गया है। जीके के टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि टोटल 30 मार्क्स के आपके इंडियन आर्मी जीडी में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज उसी पर मैं डिस्कस करूंगा, तो दोस्तों बने रहिएगा और अंत तक इन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार देखिएगा, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो कि महू एआरओ के अंतर्गत आ चुके हैं। ठीक है जी हाँ दोस्तों, जो लास्ट टाइम भर्ती हुई थी नवंबर में जो महू एआरओ के अंतर्गत, उसमें जो 19 जनवरी को जो पेपर हुआ था वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो एक बात तो यहाँ से आपको पता चलती है कि जो क्वेश्चंस पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के, उनसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करिएगा। और टीए की जो बंदे तैयारी कर रहे हैं, जो बार बार मुझे पूछते हैं कि सर टीए में पढ़ना क्या है, जीडी स्पेशली जीडी के लिए, तो यही टॉपिक हैं मेरे भाइयों जो कि आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको कहीं नहीं जाना है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप टीए, चाहे टीए की तैयारी कर रहे हो चाहे इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो, इन क्वेश्चंस को आप रट दीजिएगा। ठीक है, यही क्वेश्चंस रिपीट होंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। और जितने भी टॉपिक इसके अंदर कवर होंगे वही टीए का पैटर्न है। ठीक है, क्योंकि टीए कोई अलग से थोड़ी है क्या, टीए भी एक पार्ट है इंडियन आर्मी का। तो जो एग्जाम है, जो पैटर्न है और जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका लेवल सेम जो इंडियन आर्मी का है वो एज इट इज़ रहता है। ठीक है, तो दोस्तों ये टीए के लिए भी बेनिफिट है और इंडियन आर्मी का तो है ही सही, आप देख ही रहे हैं। तो 15 क्वेश्चन जो कि आपके सामने एग्जैक्ट सही आपको अगर मिल जाए, जो आपकी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है जो कि जीके का था। ठीक है, उसमें पूछा है मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो चंद्रगुप्त मौर्य। एंड सेकंड क्वेश्चन जो है वो निम्न में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो देहरादून, भारतीय सैन्य अकादमी। ठीक है, ये जो है इंडियन डिफेंस अकेडमी बोलते हैं, जो कि देहरादून उत्तराखंड के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट देहरादून। और जो पुणे है, पुणे में आप सभी जानते होंगे, और नहीं जानते हो तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। पुणे जो है वहाँ पर एनडीए, नेशनल डिफेंस अकेडमी, जो कि खड़गवासला के अंदर स्थित है। ठीक है, तो पुणे आएगा एनडीए के लिए, और देहरादून में कौन सी, आईएम है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी। थर्ड क्वेश्चन पूछा था थार रेगिस्तान, थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है। मींस जो थार रेगिस्तान है वो किस देश में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है भारत रहेगा, क्योंकि भारत के राजस्थान शहर में थार रेगिस्तान बहुत बड़ा रेगिस्तान है, तो भारत इसका राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है वो था इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे, और नहीं भी जानते हैं तो आप इनको नोट डाउन करते जाइएगा। मैं बार बार नोट डाउन का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इंडिया गेट का पूछ लिया था, इंडिया गेट किस शहर में है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो दिल्ली है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वाला, वो था निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ठीक है, उसने क्या पूछा है, दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी। तो देखिए आंसर था फर्स्ट कंचनजंगा, बी गंगा पर्वत, सी नंदा देवी एंड डी K2। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो रहेगा K2। ठीक है, ये भारत में, मतलब ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों, और भारत में जो है वो कंचनजंगा है। ठीक है, जो कि कहाँ पर है, सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, कंचनजंगा भारत में सबसे ऊंची चोटी है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, और ये विश्व की कौन सी है, दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सबसे पहली ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जिसकी जो ऊंचाई है वो मैक्सिमम 8,848 मीटर के समथिंग है। ठीक है, और जो K2 है ये इसकी है 8,611 मीटर के समथिंग। तो ये भारत विश्व की सेकेंड सबसे ऊंची पर्वत चोटी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा K2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्लर्क में भी पूछा गया था, जो कि मैंने अभी प्रीवियस वीडियो अपलोड किया है, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें पूछा था संसार का सबसे बड़ा द्वीप, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ग्रीनलैंड। ठीक है, इसका ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है दोस्तों, जो नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 8, और वो था भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है। तो ये पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है, इसका जो राइट आंसर है वो है जामनगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, जो कि फेसबुक से रिलेटेड पूछा था कि जो सामाजिक वेबसाइट फेसबुक का निर्माण किसने किया।
तो ऑप्शन था सुंदर पिचई, बी था ग्राहम बेल और सी मार्क जुकरबर्ग एंड डी थे वो रतन टाटा। तो ऑब्वियसली ये इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सी था, ठीक है, मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया था नामांकित किया जाता है, ठीक है, पहला ऑप्शन। बी परोक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, मतलब इनडायरेक्टली इलेक्टेड किया जाता है, ठीक है। या सी था आंशिक निर्वाचित या आंशिक नामांकित, ठीक है। और जो डी था वो सीधे लोगों द्वारा। तो देखिए ये यहाँ पर क्या पूछा है, लोकसभा के सदस्य, मतलब लोकसभा हमारे जो संसद है वो कितने सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ठीक है। जो हमारा निम्न सदन है उसे हम लोकसभा बोलते हैं और जो हमारा उच्च सदन है उसे हम राज्यसभा बोलते हैं। तो जो लोकसभा है उसमें उन्होंने पूछा है कि उनके सदस्यों को कैसे चुना जाता है। तो देखिए लोकसभा के जो चुनाव होते हैं ना, उससे क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। और जो विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उनसे कौन बनता है, उनका जो नेता होता है दल का, वो मुख्यमंत्री बनता है। तो ओबियसली बात है जिसमें हम खुद वोट देने जाते हैं, ठीक है, जिसमें हम खुद वोट दे के जो हमारे सांसद को जिताते हैं, उससे जो हमारे जो प्रधानमंत्री बनते हैं उन्हीं को हम लोकसभा कहते हैं। और ये जो लोकसभा के जो चुनाव है हर 5 साल में आते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या करते हैं कि सीधे लोगों द्वारा हम खुद चुनते हैं इनको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला, सीधे लोगों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी राइट करके आएंगे, मुंबई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सम्राट अशोक के पिता थे? देखिए ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन महू एआरओ के अंतर्गत आ चुके हैं, मध्य प्रदेश महू एआरओ के अंतर्गत 19 जनवरी को जो पेपर हुआ था जीडी ट्रेडमैन, और इसमें सबको मिला के यही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा बिंदुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं? तो देखिए लौह पुरुष के नाम से पहला था लाल बहादुर शास्त्री, सेकंड सरदार पटेल, एंड सी था महात्मा गांधी, एंड डी था मोतीलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर है वो सरदार पटेल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट 14 जो क्वेश्चन था वो था दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो अगर आपने नदियाँ पढ़ी होगी मैप के द्वारा तो इजीली आप उसको टिक कर देंगे, ठीक है। तो दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। और जो नेक्स्ट है 15 और लास्ट क्वेश्चन था, निम्न में से किस देश को हजारों झीलों का देश कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो फिनलैंड। तो ये था इंडियन आर्मी जीडी का जीके का जो पैटर्न, ठीक है दोस्तों। इसमें 15 क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको करवा दिए हैं, तो आप देख लीजिएगा एक बार इनको। अब नेक्स्ट मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जीडी में जो साइंस के जो 15 क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो 30 नंबर का पैटर्न है, वो भी 15 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।